नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम कि 16 संस्कार क्या होते हैं और इसका संपूर्ण व्याख्यान हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में किस प्रकार से किया गया है। तो संस्कार का अर्थ होता है शुद्ध करना, परिष्कृत करना और श्रेष्ठ बनाना। तो यहाँ पर वेद और मनुस्मृति आदि ग्रंथों में मानव जीवन को पवित्र और अनुशासित बनाने के लिए 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। ये संस्कार जन्म से मृत्यु तक मनुष्य के जीवन को धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक दिशा देते हैं। तो हमारे शास्त्रों में जो भी नियम या बनाए गए हैं, जो धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक दिशा जो हमें दी गई है, वे हमारे जीवन को निपुण बनाने के लिए बनाए गए हैं, आध्यात्मिक बनाने के लिए बनाए गए हैं। तो क्या है, अगला है कि हम जानेंगे 16 संस्कार के नाम और उनका विवरण। तो उनका विवरण कुछ इस प्रकार से है। पहला संस्कार है जिसका नाम है गर्भाधान संस्कार। तो इसमें क्या है कि विवाह के बाद संतान प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाला पहला संस्कार। इसका उद्देश्य श्रेष्ठ और संस्कारी संतान की कामना करना है। तो पहला संस्कार का महत्व है कि इसमें क्या है कि एक संतान प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाने वाला पहला संस्कार है ये। दूसरा है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार क्या है कि गर्भ धारण के बाद तीसरे महीने में किया जाता है। इसका उद्देश्य गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य और कल्याण की कामना करना है। तीसरा है कि त्रयण संस्कार। सीमंतोत्तरण संस्कार में क्या है कि गर्भावस्था के दौरान 6-8 महीने में किया जाता है। इसमें गर्भवती माता की सुरक्षा और मानसिक शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। आगे चौथा कर्म है कि जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार में कुछ इस प्रकार से बातें कही गई है कि शिशु के जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। इसमें नवजात को शहद, घी चटाया जाता है और ईश्वर का स्मरण कराया जाता है। अगला है, पांचवा संस्कार है कि नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार में आते हैं कि 10वें और 11वें दिन शिशु का नाम रखा जाता है। जब शिशु का 10वां 11वां दिन हो जाता है तो शिशु का नामकरण किया जाता है। नाम व्यक्ति की पहचान और व्यक्तित्व का आधार होता है। छठा है निष्क्रमण संस्कार। जब शिशु पहली बार घर से बाहर सूर्य या चंद्र दर्शन के लिए जाया जाता है तो हम कहते हैं कि वो निष्क्रमण संस्कार है। अगला है अनाप्राशन संस्कार। अनाप्राशन संस्कार, जब शिशु को पहली बार अन्न, चावल आदि खिलाया जाता है तो कहते हैं वो हमारा अनाप्राशन संस्कार है। ये 6 महीने की आयु में। चूड़ाकर्म संस्कार या मुंडन संस्कार, पहली बार जब बाल उतारे जाते हैं, इसका उद्देश्य शारीरिक और मानसिक शुद्धि माना गया है। तो इस प्रकार से हमारा मुंडन संस्कार होता है जो कि 8वें संस्कार के अंतर्गत आता है। कर्णवेद संस्कार, कान छेदने के संस्कार या स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। अगला है 10वां संस्कार है कि विद्यारंभ संस्कार, मतलब विद्या प्रारंभ करना। जब बालक को पहली बार शिक्षा दी जाती है, ओम या अक्षर लिखवाकर शिक्षा का प्रारंभ कराया जाता है तो हम उन्हें नाम देते हैं विद्यारंभ संस्कार। अगला है 11वां संस्कार, कहता है कि इसमें यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। इसमें बालक को गुरु के पास वेद अध्ययन के लिए भेजा जाता है और जनेऊ धारण कराया जाता है। 12वां है वेदारंभ संस्कार। उपनयन के बाद वेदों के अध्ययन का विधिवत आरंभ होना वेदारंभ संस्कार कहलाता है। केशांत संस्कार, शिक्षा पूर्ण होने के बाद किया जाता है। इसमें बाल और दाढ़ी काटी जाती है तो ये केशांत संस्कार है। अगला है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में कि गुरुकुल से शिक्षा पूरी कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश की तैयारी का संस्कार कहलाता है समावर्तन संस्कार। अगला है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का संस्कार या सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमारा 15 संस्कार खत्म हुआ। अगला अंतिम संस्कार है कि हमारा अंत्येष्टि संस्कार। इसमें क्या है, मृत्यु के बाद किए जाने वाला अंतिम संस्कार कहलाता है। तो इसीलिए हम मृत्यु के संस्कार को कहते हैं अंतिम संस्कार। इसमें शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाता है तो ये हमारा आखिरी संस्कार है। 16 संस्कारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आइए समझते हैं कि मनुष्य के जीवन को पवित्र अनुशासित बनाते हैं। ये हमारे मनुष्य जीवन को पवित्र और अनुशासित बनाते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं, समाज में नैतिकता और धर्म की स्थापना करते हैं। अगली है कि जीवन के प्रत्येक चरण को ईश्वर से जोड़ते हैं। निष्कर्ष यह है कि 16 संस्कार मानव जीवन को एक साधारण जीवन को उठाकर आदर्श जीवन की ओर ले जाता है। ये केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं है बल्कि जीवन को संस्कारित, संयमित और उद्देश्यपूर्ण बनाने की प्रक्रिया है। यदि हम चाहें तो प्रत्येक संस्कार इस प्रकार से हम
सबका पालन कर सकते हैं। तो 16 संस्कार का संपूर्ण व्याख्यान कुछ इस प्रकार से है। धन्यवाद दोस्तों।